गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का टॉपिक है दीज टू दीज, दैट टू दोज। दीज मीन्स यह, ये में कैसे बदल जाते हैं, और दैट वह, वो में, वे में कैसे बदल जाते हैं। दीज और दैट सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है। दीज और दोज प्लूरल नंबर के लिए यूज होता है। दीज और दैट के बाद इज लगता है और दीज और दोज के बाद आर लगता है। इसके पहले हम लोग टॉमी द पेट चैप्टर पढ़े थे। आज हम लोग दीज टू दीज, दैट टू दो चैप्टर पढ़ेंगे। दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट। These are kittens, these are kittens। यह एक बिल्ली है, ये बिल्ली के बच्चे हैं। यह एक बिल्ली थी, इसलिए इसके साथ दिस लगा, THIS, दिस। दिस इज ए कैट, ये सिंगुलर नंबर के बारे में बोला जा रहा था, इसलिए दिस के साथ इज लगा, दिस इज अ कैट। और यहाँ दीज क्यों लगा? क्योंकि एक से अधिक बिल्ली के बच्चे के बारे में बात किया जा रहा था, इसलिए THES, दीज, दीज लगा और दीज के साथ आर यूज हुआ। दीज हमेशा प्लूरल नंबर के लिए यूज करते हैं। दीज आर किटेंस, ये बिल्ली के बच्चे हैं। अब हम लोग दैट को देखते हैं। दैट इज अ डॉग, दैट वह एक कुत्ता है। जो दूर रहता है उसको दैट यूज करते हैं, जो भी दूर रहता है उसके लिए दैट यूज करते हैं। दैट इज अ डॉग, दोज आर पप्स। यह एक था, एक के लिए बात कर रहे थे, दैट के साथ इज लगा रहे थे। दैट इज अ डॉग, और ये एक से अधिक के बारे में, पप्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी दूर है, इसलिए दोज आर पप्स बोल रहे हैं। जो दूर का सामान रहता है उसके लिए दैट और दोज यूज करते हैं। अब जो नजदीक है उसके बारे में बात कर रहे हैं। दीज किटन्स आर वाइट, ये बिल्ली के बच्चे वाइट हैं। दोज पप्स आर ब्राउन, जो दूर है पप्स उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो ब्राउन है। और जो नजदीक है बिल्ली के बच्चे वे वाइट हैं। दीज किटन्स आर वाइट, दोज पप्स आर ब्राउन। अब हम लोग सेकेंड पिक्चर के बारे में बात करते हैं। सेकेंड पैराग्राफ को देखिए। दिस इज अ ट्री, दिस इज अ ट्री। These are birds, these are birds। That is a pond, वह एक तालाब है। Those are ducks, those are ducks। those जो दूर है उसको those कहते हैं, और those के साथ हमेशा आर यूज होता है। वहाँ पर डक्स है, एक से अधिक डक्स है, इसलिए दोज आर डक्स कह रहे हैं। दीज बर्ड्स आर ब्लैक, ये जो चिड़िया हैं ये ब्लैक है। दोज डक्स आर वाइट, वहाँ जो बत्तख है वो वाइट है। अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ के तरफ चलते हैं। ये पिक्चर को देखिए ध्यान से। यहाँ पर एक टेबल है, कुछ चेयर्स है, एक फ्लावर वेस है, उसमें फ्लावर्स है जो कि रेड कलर का है। दिस इज अ टेबल, यह एक टेबल है। दीज आर चेयर्स, यहाँ पर कुर्सियाँ रखी हुई हैं। दीज आर चेयर्स। दैट इज अ वेस, वहाँ पर फूलदानी रखा हुआ है। दोज आर फ्लावर्स, उसमें फूल रखा हुआ है। दीज चेयर्स आर ब्लू,
यहाँ पर जो कुर्सियाँ रखी हुई हैं वो नीले रंग की हैं। Those flowers are red. Those flowers are red. यहाँ पर जो फूल है वो रेड कलर का है। Those flowers are red. मुझे उम्मीद है आपको तीनों पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। पिक्चर से पैराग्राफ क्लियर है। पेज 70 आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पेज 71 में देखते हैं क्या है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें एक बैग है, कुछ बड़े बड़े बुक्स है, एक बॉक्स है, कुछ पेंसिल्स है। पेंसिल्स छोटे हैं। अब हम लोग देखते हैं। दिस इज अ बैग। यह एक बैग है। एक बैग है इसलिए इसके साथ इस का यूज हो रहा है। दिस इज अ बैग। दीज आर बुक्स। इसमें बुक्स है। दीज आर बुक्स। यहाँ जो रखे हुए हैं वो बुक्स है। दीज आर बुक्स। ये बहुत सारे बुक्स है, एक से अधिक है इसलिए आर का यूज हुआ है। दीज आर बुक्स। दैट इज अ बॉक्स। वहाँ एक बॉक्स है। वह एक बॉक्स है। दोज आर पेंसिल्स। वे पेंसिल्स हैं। एक से अधिक है इसलिए आर का प्रयोग हुआ है। दीज बुक्स आर बिग। दीज बुक्स आर बिग। ये किताब बड़े हैं। दोज पेंसिल्स आर स्मॉल। ये पेंसिल्स छोटे हैं। ये पेंसिल्स छोटे हैं। अब इसको खुद बनाइए। See the illustrations and complete the sentences by using these, that, these, those. ये fill in the blanks बनाना है। कहीं this का यूज हो रहा है, कहीं that का यूज हो रहा है, कहीं this का यूज हो रहा है, कहीं those का। these का यूज कहाँ होगा? जो नज़दीक रहेंगे। जो नज़दीक रहेंगे और सिंगुलर नंबर रहेंगे उसके साथ दिस का प्रयोग होगा। दैट जो दूर रहेंगे लेकिन सिंगुलर नंबर रहेगा वहाँ दैट यूज होगा। दिस जो प्लूरल नंबर रहेंगे, एक से अधिक रहेंगे लेकिन नज़दीक रहेंगे उसके साथ दिस का प्रयोग होगा। और जो दूर रहेंगे लेकिन प्लूरल नंबर रहेंगे वहाँ दोज का प्रयोग होगा। चारों का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा आप लोग समझ गए होंगे। ए डैश इज अ कैट। यहाँ एक बिल्ली है जो कि नज़दीक है। इसके लिए क्या यूज होगा? इसके लिए हर हमेशा दिस यूज होगा। दिस इज अ कैट। डैश आर किटेंस। इसके साथ क्या यूज होगा? ये एक से अधिक है तो इसके साथ दीज यूज होगा। THESE दीज यूज होगा। दो हम बता देते हैं, बाकी आप लोग खुद बनाइएगा। दिस इज अ कैट। दीज आर किटेंस। पेज 71 तो हो गया। पेज 72। ये डक दूर है तो यहाँ दैट का यूज होगा। ये डक दूर है तो दिस तो बोल नहीं सकते। दिस अगर छू करके बोलते तो दिस लगाते। ये डक दूर है। दैट इज अ डक। ये पेंसिल्स दूर है, एक से अधिक है। दोज आर पेंसिल्स। ये चेयर्स दूर हैं, एक से अधिक है। दोज आर चेयर्स। ये फ्लावर्स नज़दीक है। ये टच करके बोल रहा है ले दीज आर फ्लावर्स। एक बार फिर बता देते हैं। डक्स दूर है। ये दूर से बोल रही है सिंगुलर नंबर के लिए एक ही डक है इसलिए ये बोलेगी दैट इज अ डक। ये पेंसिल्स दूर है, एक से अधिक है इसलिए ये बोलेगा दोज
आर पेंसिल्स, THOSE, दोज आर पेंसिल्स। ये चेयर्स दूर है, प्लूरल नंबर है, इसलिए ये बोलेगी दोज आर चेयर्स, THOSE, दोज आर चेयर्स। और ये फ्लावर्स नज़दीक है, ये छू करके बोल रहा है, इसलिए ये प्लूरल नंबर है, इसलिए ये बोलेगा दीज आर फ्लावर्स, THESE, दीज आर फ्लावर्स। ऐसे आप लोग को पेज 72 बना करके भेजना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।